हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल उर्दू के कुछ मॉडल पेपर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यानी ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल यूपी बोर्ड हाई स्कूल में उर्दू का सब्जेक्ट लिए हुए हैं और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि आपके एग्ज़ाम के में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर ये चीज़ें आप जानना और समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि मैं यही चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। आज की वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल उर्दू के मॉडल पेपर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आपके उर्दू के पेपर जो होंगे इसके आपके कुल 70 नंबर होंगे। यहाँ से 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास समय होगा। हिस्से अव्वल में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए अलिफ में आपसे 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको मुंदरजा झेल में से दो की तारीफ लिखिए और मिसालें भी पेश कीजिए। यानी ज़मीर दिया है, मफ़ऊल दिया है, माजी मुतलक है, इसमें मारफा है। इनमें से किसी दो की आपको तारीफ मिसालों के साथ में लिखनी है। अगर आप ये लिख देते हैं तो आपकी 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। तो अगर आप उर्दू कवायद ज़ुबान को समझना चाहते हैं तो इस पर हमने कई वीडियोज़ अपने चैनल पे बनाई है। आप इस वीडियो के आई बटन पे जा करके हमारी पिछली तमाम वीडियो को वॉच कर सकते हैं अगर आपने अभी हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है। या फिर देखिए इसमें बा में दिया है कि या कर का मतलब क्या है, या आप ये भी कर सकते हैं या ऊपर वाला कर सकते हैं। यानी यहाँ पे कह रहा है फेल की तारीफ और उसकी किस्में लिखिए। तो फेल की तारीफ और उसकी किस्मों से रिलेटेड भी हमने वीडियो अपने चैनल पे बना के अपलोड की है। बा में देखिए आपसे कह रहा है कि मुंदरजा जेल में से सिर्फ 4 की जमा बनाइए। आदत, कलिमा, कायदा, कलिमा, मौत, वकील। हमने इस पर भी अलग से एक कंप्लीट वीडियो बनाई है कि वाहिद और जमा कैसे बनाएंगे, यानी सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। इस पर भी हमने अच्छी से एक वीडियो बनाई है। आप उसको वॉच करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ भी याद दे रहा है कि या तो आप ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। मुंदरजा झेल में से 4 का इंतखाब करके बताइए कि मुदक्कर है या मुअन्नस। रोटी, अमरूद, रक्षा, कुर्सी, इमारत, मुअल्लिम। इस पर भी हमने अलग से जेंडर के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है कि तज़कीर और तानीस में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ से भी आपको जो है 7 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मुंतज़र झेल असनाफ़ अदब में से सिर्फ 2 पर मुख्तसर नोट लिखिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है। मुख्तसर अफसाना, मज़मून, मरसिया, नज़्म, अफसाना, इन सभी पर हमने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। आप उसको वॉच कर लीजिए और उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए और उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उनके आगे पीछे कुछ वर्ड को जोड़ते हुए आप इन पर एक अच्छा सा नोट लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको मुख्तसर अफसाना के बारे में नोट लिखना है तो अफसाना की इब्तिदा कहाँ से हुई ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी बात चाहिए। और साथ साथ में आपको कुछ फेमस मशहूर उर्दू के अफसाना निगारों के लास्ट में नाम लिखने होंगे। या फिर नज़्म के बारे में लिखना तो नज़्म के लुग़वी माना क्या उसको लिखना होगा। इस्तिलाह में नज़्म किसको कहते हैं ये लिखना होगा। साथ साथ में नज़्म की कितनी किस्में ये भी आपको लिखना होगा। और लास्ट में कुछ आपको उर्दू के नज़्म निगारों के नाम लिख देंगे तो एक बेहतरीन नोट आपका तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड है। मुंदरजा झेल में से 2 की तारीफ लिखिए और मिसालें भी दीजिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही आसानी के साथ इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लफ़ नशर मुरत्तब, मरातुन नज़ीर, तजनीस, इंशाइया, इस्तिआरा, तज़ाद, इस पर भी हमने यानी सनाए बदाए, फिगर ऑफ स्पीच पर भी हमने एक अच्छी वीडियो बनाई है। आप उस वीडियो को जा करके आई बटन पे उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अपने 5 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए मुंदरजा मुहावरा और कहावतों में से सिर्फ 5 को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। मुहावरे दिए हैं, जंगल में मंगल होना, सर पर कफन बांधना, ईद का चाँद होना, कब्र में पाँव लटकना, घाट घाट का पानी पीना, कान भरना, मुंह फेर लेना, हाथ पीले करना, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, नाक का बाल होना। इसके लिए भी हमने अलग से एक वीडियो बना दी है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि इन साल होने वाले आपके यूपी बोर्ड हाई स्कूल के उर्दू का कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। तो सिलेबस तो हमने लगभग कवर कर लिए हैं। अब हम आपको मॉडल पेपर बतला रहे हैं कि आप इन क्वेश्चन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आपके पास आएगा कि मुंदरजा झेल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। किसी तारीखी मकाम की सैर, यौम जमहूरिया,
कौमी यकजहती, साइंस, रहमत या ज़हमत। यहाँ से 6 नंबर का बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा। तो ये आप बहुत ही आसानी के साथ आप हासिल कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, कुछ जो फ़ेमस टॉपिक है उनको आपको प्रिपेयर करना होगा। ऐसा नहीं कि आप सारे टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे, आप 4 से 5 टॉपिक प्रिपेयर कर लेंगे, फिर उन्हीं में से कोई ना कोई एक टॉपिक आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाता है। जैसे यौम जमहूरिया है या फिर ताजमहल है, ठीक है? ताजमहल के बारे में आपने प्रिपेयर कर लिया तो कोई भी हिस्टोरिकल इमारत होगी उसके बारे में उसको आप चेंज कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि मुंदज़ल इबारत का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। यानी आपको एक इक़्तिबास दिया जाएगा, उस इक़्तिबास को आपको पढ़ना होगा और उसे मुख्तसर करके यानी उसकी समरी लिखनी होगी, उसका सारांश आपको लिखना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि जदीद उर्दू शायरी की तारीख़ में नज़ीर का जो गैर मामूली अहमियत और शोहरत हासिल हुई, उसका सारा दारोमदार उनकी मख़सूस किस्म की नज़्म-निगारी पर है। ये बात तो अब रोज़े रोशन की तरह आया है कि नज़ीर ने इंसानी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ बहुत से ऐसे मौज़ूआत पर नज़्में लिखीं, जिनकी वजह से उर्दू शायरी के मैदान में मज़ीद वुसाअत पैदा हुई और जिसकी बदौलत उर्दू की जदीद नज़्म निगारी की रिवायत को इस्तेहकाम हासिल हुआ। मौज़ूआत के लिहाज से उनकी नज़्मों का कैनवस बहुत फैला हुआ है, उसमें आम इंसान के ज़ाती दुख दर्द हैं। ये था हिस्से अव्वल। अब हम बात करने वाले हैं हिस्से दोम के बारे में। देखिए हिस्से दोम में आपसे यहाँ से मुंदज़ल इक़्तिबासात में से किसी एक का मतलब ज़रूरी हवालों के साथ लिखिए, सियाक़ व सवाब के लिए 3 नंबर मुतय्यन है। यानी आपके पढ़े हुए इक़्तिबास में से जो भी आपके नस्र में शामिल इक़्तिबास हैं, उनमें से कोई आपको एक इक़्तिबास दिया जाएगा, एक टुकड़ा दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना होगा और आपको बतलाना होगा, ये किस सबक से लिया गया है, किस लेसन से लिया गया है और उसके लिखने क वाले कौन हैं। अगर ये 2 चीज़ें आप लिखते हैं तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएँगे। फिर अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, उनको भी आप सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इक़्तिबास दिया गया अलिफ, बा, 2 इक़्तिबास दिए गए, दोनों में से किसी एक को आपको सॉल्व करना होगा और अगर आप दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर देते हैं, तो आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएँगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है कि मुंदज़िल में से किसी एक के हालात ज़िंदगी तहरीर कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सालिहा आबिद हुसैन, मिर्ज़ा हादिर उसवा, एहतिशाम हुसैन, आल अहमद सुरूर। इस पर भी हमने शुअरा के हालात ज़िंदगी, नस्र निगार के हालात ज़िंदगी के नाम से 2 वीडियो बनाई है। आप उनको जाकर के वॉच कर सकते हैं और अपनी एक 4 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसको बिल्कुल आप पक्का कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मुंदज़िल अशार में से सिर्फ 4 की तशरीह कीजिए। अशार आपको दिए जाएँगे, ज़रूरी हवालों के साथ में आपको तशरीह करनी होती है, तभी आके आपको एक अच्छा नंबर मिलेगा। यानी यहाँ से 8 नंबर आपको मिल रहे हैं, कुछ अशार दिए गए हैं, आपको उनको अपने अल्फाज में लिखना होगा, तशरीह करनी होगी, उसका एक्सप्लेनेशन व्याख्या जिसे हिंदी में हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मुंदज़िल में से किसी एक की तशरीह ज़रूरी हवालों के साथ कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। यहाँ से नज़्म के आपको टुकड़े दिए जा रहे हैं। आप अलिफ और बा हैं, दोनों में से किसी एक का आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। ज़रूरी हवालों के साथ में यानी उसके लिखने वाले कौन, ये भी आपको यहाँ पे नोट डाउन करना होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मुंदज़िल में से किसी एक की तशरीह ज़रूरी हवालों के साथ कीजिए। यहाँ भी आपको 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। अलिफ और बा 2 ज़ुमरे हैं। दोनों ज़ुमरों में से किसी एक को आपको सवाल करना होगा। तो यहाँ से अगर आप ऐसा करते हैं यानी ज़रूरी हवालों के साथ किसी एक की तशरीह करते हैं तो 4 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। मुंदज़िल शोरा में से किसी एक के हालात ज़िंदगी तहरीर कीजिए। मीर अनीस, असगर गोंडवी, जोश मलिहाबादी, फ़ानी बदायूनी। यहाँ से 5 नंबर के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो हमने अपने चैनल पर म शोरा के हालात ज़िंदगी के नाम से यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए अलग से वीडियो बना रखी है। आप उस वीडियो को जाके वॉच कर सकते हैं और यहाँ से आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो सकते हैं। तो आज की वीडियो हम आपको पेपर नहीं सॉल्व करवाने बल्कि हम आपको ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। क्योंकि 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होती है हमें क्या पढ़ना है। तो उसके लिए हमें उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्लियर होना चाहिए, यानी उस एग्ज़ाम का निसाब क्या है, सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट होती है ये अगर क्लियर होगी कि हमें एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, तो हमारे दिमाग में ये चीज़ क्लियर होगी हमें पढ़ना क्या है। अगर हम पढ़ाई अच्छे से करते हैं, प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं, तो सेकंड नंबर की जो चीज़ हमारे पास आती है वो ये आती है कि पढ़ाई तो हमने कर ली, प्रिपरेशन कर ली, अब एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, यानी एग्ज़ाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, ये चीज़ जानने के लिए हमें मॉडल पेपर को देखना पड़ता है। मॉडल पेपर ही हमारे सामने एग्ज़ाम का एक खाका पेश करते हैं। तो इस लिहाज से आज हमने आपके सामने इससे पहले एक मॉडल पेपर डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हमने दूसरा मॉडल पेपर डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।